तो जय हिंद दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो में हम क्या बताएंगे, एकदम स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट के साथ सवाल कराएंगे। ठीक है, जो एक एक नंबर का या दो दो नंबर का पूछा जाता है हम उसको हल कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एकदम आसान भाषा में। और ये वीडियो में इस वीडियो में मतलब मैं जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर का है। ठीक है, इससे आपका ये समझ लीजिए, अगर क्वेश्चन यानी पेपर अगर सरल आ गया तब भी कर पाएंगे। ठीक है, और अगर कठिन आ गया तब भी हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं एकदम आसान भाषा में। ठीक है, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी समझ पाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहला नंबर क्या समझेंगे, वास्तविक संख्या। आप सब लोग को पता होगा, एक बार पढ़े भी होंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसे हम यानी कि परमेय और अपरमेय में लिख सकते हैं। और कौन सी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या, क्या पहले हम समझेंगे वास्तविक संख्या यानी कि परमेय और अपरमेय संख्याओं क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या ये क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला क्या होता है, पहला होता है परमेय संख्या। परमेय संख्या और दूसरा अपरमेय संख्या। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया ना। यानी कि कौन सा, पहला परमेय संख्या और दूसरा अपरमेय संख्या। तो आपको पता होगा परमेय संख्या, आप सब लोग पढ़ें, केवल रिवीजन के तौर पे देख लीजिए बस। ठीक है, क्या है कि परमेय संख्या कितने भागों में बांटा गया है, परमेय संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया है। परमेय संख्या पहला नंबर कहते किसे हैं, ठीक है, पहले हम इसको समझेंगे। परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ध्यान रहे, यानी Q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि Q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3 4, ठीक है, 3 4 ऐसे अनंत, यानी कि 0, ये सब क्या होता है, परमेय संख्या होता है। ठीक है, परमेय संख्या को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है, पहला हो जाएगा पूर्णांक। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्ण संख्या। और तीसरा क्या हो जाएगा, और उसके बाद तीसरा हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी इतना तो पता होगा ना आप सबको कि क्या किसे कहते हैं पूर्ण संख्या, और किसे कहते हैं, यानी किसे कहते हैं पूर्णांक, और किसे कहते हैं पूर्ण संख्या, और किसे कहते हैं वास्तविक संख्या। पूर्णांक में हमें क्या आता है, इसमें देखिए, पूर्णांक में संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। अगर अच्छा ही बताइए, -2 क्या है, -2 क्या है, परमेय संख्या है। और 0 क्या है, परमेय संख्या है। 3 क्या है, परमेय संख्या है। ये जितनी संख्याएं हैं इसी में से, यानी कि सब बांटा गया है। ठीक है, इसी में से क्या लेंगे, यानी पूर्णांक भी होगा और पूर्ण भी होगा, और उसके बाद प्राकृतिक संख्या भी होगी। ठीक है, इसी संख्या में से। तो ठीक है, आइए हम इसको समझते हैं। पूर्णांक किसको कहते हैं, संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। 0 होगा, होगा। -3 होगा। यानी कि संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या प्लस में हो या माइनस हो या 0 हो, सब क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। ठीक है, इसमें होगा। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या उससे कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या में, पहले हम समझेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिससे हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं। ठीक है, एक से, अच्छा ही बताइए, कोई भी वस्तु जैसे हम गिनेंगे, जैसे हमारे पास कितना मार्कर है, 2 मार्कर है, तो हम क्या करेंगे, 0
एक ऐसे गिनेंगे नहीं, कैसे गिनेंगे 1 2, यानी स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे ना, तो हम क्या हो जाएगा पहले 1 2 3 ऐसे करके क्या हो जाएगा अनंत तक प्राकृतिक संख्या। अब इसी प्राकृतिक संख्या में क्या मिला देने पर, 0 से स्टार्ट करने पर, यानी कि इसी प्राकृतिक संख्या में 0 मिला देने पर कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी हमारे, पूर्ण संख्या। 0 1 2 अनंत, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा हमारे पूर्ण संख्या हो जाएगी। और अपरमेय संख्या बताइए आप सब लोग कमेंट करके जल्दी से, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें अपरमेय संख्या में क्या कहते हैं, आइए हम इसमें समझते हैं। अपरमेय संख्या जैसे मान लीजिए क्या होगा, क्या बोलते हैं, क्या √2 क्या होगा, कौन सी संख्या हो जाएगी हमारा अपरमेय संख्या हो जाएगी। और पाई क्या होगी हमारा, पाई अपरमेय संख्या, लेकिन पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, तो फिर 22/7 क्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। और पाई क्या है, अपरमेय संख्या है। बताइए जैसे 2.10 1 2 0 फिर 1 0 ऐसे ऐसे करके आता रहे, ये भी क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या है। यानी इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अशांत अनुवर्ती कहें, अशांत व अनुवर्ती, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। इतना चीज़ समझ लिए ना। अब हम क्या समझेंगे, भाज्य अभाज्य, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। क्या समझेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा भाज्य अभाज्य, ठीक है, परमेय संख्या, उसके बाद फिर भाज्य अभाज्य। यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो। अगर इसको नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख दीजिए, ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और उसके अलावा किसी भी संख्या से कटे, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, लिख दे रहे हैं क्या है, ऐसी संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी संख्या से कटे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कटे, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल यानी उदाहरण में एक क्या है, भाज्य संख्या है नहीं, एक भाज्य संख्या नहीं है, 2 है नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है भाज्य संख्या, ठीक है। कैसे, आइए समझते हैं। यानी कि 4 1 से कटेगा और कौन से 4 स्वयं से कटेगा, लेकिन 4 2 से भी कटेगा। तो इसमें हम क्या लिखिए, ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से 4 से कट रहा है और उसके अलावा किसी संख्या से कटे, ठीक है। तो ये देखिए उसके अलावा, यानी इसके दोनों के अलावा 2 से कट रहा है ना, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी हमारी, भाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके जैसे हम और क्या करेंगे, 4 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 कैसी संख्या, नहीं 5 नहीं होगी, 5 कौन सी अभाज्य संख्या है, 6 7 अभाज्य संख्या है, 8 9, उसके बाद 11 10 भी होगी, 11 नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप पता कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। 25 तक नहीं लिखेंगे तो 50 तक करके बता देना, ठीक है। 25 और 50 तक दोनों करके बताना, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या आता है, अभाज्य संख्या। हम इसमें समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या चीज़ होती है। सेम इसी का उल्टा होगा, ठीक है। ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। ऐसी संख्या
जो एक या स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते। ठीक है। और एग्जाम्पल में जैसे क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में एक देखिए यहाँ पे 4 से, तो क्या अच्छा ये बताइए आप सब लोग कि एक कौन सी संख्या है? एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है, एक यानी भाज्य और अभाज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक कौन सी, एक को छोड़ करके 2 क्या होगा, हाँ 3 होगा, 5, ये देखिए केवल एक यानी 5 समझिए। ठीक है, 5 1 से कटेगा और या फिर 5 से कटेगा। ठीक है, और कोई भी संख्या से 5 नहीं कटेगा, तो इसका गुणनखंड केवल 2 हो जाएगा। यानी इसको भी लिख सकते हैं आप, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से कम हो उसे कौन सी संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, इतना हो गया ना। अब हम क्या समझेंगे, इतना चीज़ समझ लिए ना, अब हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, मिटाने के बाद हम क्या समझेंगे, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आता है। इतना चीज़ लिख लिए ना आप सब लोग, समझ लिए। भले वीडियो स्लो यानी कि स्लो है, तो आप रिवीजन के तौर पे इसको 2x यानी 1.5 में भी करके देख सकते हैं। ठीक है, केवल रिवीजन के लिए है। और बाकी अगर आपको नोट भी करना है तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वीडियो को स्टॉप करके। तो चलिए मिटाते हैं इसको। तो आइए अब हम क्या चीज़ समझेंगे, अब समझेंगे हम क्या बोलते हैं, सभाज्य संख्या। हाँ, इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ये फिक्स यानी इम्पोर्टेंट, इसको बना लीजिए स्टार्ट यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कह लिए कि 1 या 2 क्वेश्चन का इसमें से हर साल आता है। ठीक है, तो क्या है पहला नंबर, इसमें हम पहले नंबर सभाज्य संख्या किसे कहती हैं? ठीक, आप सब लोग बताइए ऐसी संख्या यानी कि सभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ऐसी 2 संख्या। ठीक है, क्या है, ऐसी 2 संख्या, क्या लिखेंगे, ऐसी 2 संख्या जिसका मासा 1 हो। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या जिसका मासा 1 हो। तो आप एक क्वेश्चन करके बताइए, निम्नलिखित में से निम्न में से क्या करना है आप सबको, निम्न में से सभाज्य संख्या बताइए। ठीक है, क्या सभाज्य संख्या बताइए। ठीक है, इतना आपको करना है। ठीक, क्या है, निम्नलिखित में से सभाज्य संख्या बताइए। तो हम इसमें समझेंगे कि सभाज्य संख्या किसे कहते हैं ना, हम समझ लिए जिसका मासा यानी ऐसी 2 संख्या जिसका मासा केवल 1 हो। ठीक है, तो यानी मासा 1 कब निकलता है हम इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट में एग्जाम में लमसम पूछा हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला में क्या कहा गया है, यानी 31 और उसके बाद क्या है 93 और दूसरे में यानी कि बी में क्या है 8 और उसके कॉमा 25 और तीसरे में सी 14 और 35 और डी में क्या कर रहे हैं, डी वाला कितना 8 14 इतना है। ठीक है, इतना क्या है ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इसमें से देखिए 2 संख्या दिया है ना, तो अब हम इसमें से पता करेंगे कि किसका मासा 1 निकल के आएगा। ठीक है, तो आइए हम इसको पता करते हैं। ठीक है, यानी ये तो सिंपल से दिख रहा है, 31 3 कितना हो जाएगा, 31 3 यानी इसका मासा तो कितना हो जाएगा
इसका मासा 3 हो जाएगा। 31 3 ये कितना हो रहा है 93। और उसके बाद 8 हाँ ये वाला देखिए, इसका एक 8 में जैसे 8 का क्या करिए, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 3 4 4 दूनी 8। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला बता रहे हैं ठीक है। 25 को हम 5 गुणे 5। तो अच्छा ही बताइए इसमें से मासा आपको क्या हो जाए। मासा किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए दो संख्याओं का मासा हम निकाल रहे हैं, तो ये देखिए जो मिले उसी को क्या होता है, वही मासा होता है ठीक है। तो इसमें से कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, इसका मासा 1 हो जाएगा ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगी ये वाला। और इसमें देखिए ये 2 से कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, और ये 7 से भी कटेगा, और ये 2 से, ये तो 2 से आराम से कट जाएगा। तीन इसका मासा 2 हो जाएगा, इसका भी 7 हो जाएगा ठीक है। तो ये रहा कौन सा आंसर, यानी ये अगले बार क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है पेपर में, तो इसलिए बता रहे हैं ठीक है। तो अब हम चलते हैं यानी कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, अब यानी क्वेश्चन लिखेंगे ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं, तो अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, यानी परमेय संख्या ठीक है। परमेय संख्या यानी हम जैसे दो परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परमेय संख्या प्राप्त होगा ठीक है। यानी हम दो परमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। अगर दो अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, दो अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगी ठीक है। तो हम इसमें समझेंगे ये चीज़ कि हम जैसे मान लीजिए ठीक है, लिख रहे हैं ठीक है, क्या है, जैसे मान लीजिए हम एक अपरमेय संख्या और एक परमेय संख्या, परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या का योग ठीक है हमको बताना है ठीक है। यानी कि एक परमेय संख्या, जैसे हम परमेय संख्या 3 ले रहे हैं और एक अपरमेय संख्या ले रहे हैं √2, नहीं तो √3 कुछ भी ले लीजिए ठीक है। तो हमारा ये बताइए इसको जोड़ेंगे तो अभी इसके आगे कुछ हल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा हल ठीक है। यानी कि हम जब इसको हल करेंगे तो 3 प्लस यानी कि 3 प्लस √3, तो इसको जोड़ेंगे तो हम इसके आगे कुछ हल नहीं कर सकते ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी हो जाएगी एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या ठीक है। क्या हो जाएगा हमारी, ये अपरमेय संख्या हो जाएगी ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया। तो अब हम क्या चीज़ करेंगे, अच्छी बताइए, मान लीजिए एक परमेय और एक अपरमेय संख्या जोड़े तो हमारा आंसर कितना होगा, अपरमेय संख्या होगा। अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे परमेय संख्या प्लस माइनस, ये कॉन्सेप्ट है ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1 ठीक है। यानी अगर परमेय संख्या प्लस माइनस अपरमेय संख्या, इसको अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना क्या प्राप्त होगा ठीक है, पता है। अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या प्राप्त होगी, परमेय संख्या प्राप्त होगी। इतना चीज़ ध्यान रखिए ठीक है। अब इसके स्थान में परमेय संख्या लिखेंगे, इसकी अपरमेय, अब जोड़ेंगे या घटाएंगे तब भी अपरमेय संख्या होगी ठीक, प्राप्त होगी ठीक। लेकिन अगर परमेय संख्या गुणे अपरमेय संख्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आंसर प्राप्त होगा हमारा। यानी कि अगर हम इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा, जैसे हम इसमें मान लीजिए दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या गुणा करेंगे क्या प्राप्त होगा, अपरमेय संख्या प्राप्त होगी ठीक है। इसमें भी कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरमेय संख्या प्राप्त होगी ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर अपरमेय संख्या गुणा अपरमेय संख्या, यानी कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों अगर अपरमेय संख्या का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा, कभी तो परमेय संख्या प्राप्त होगी और कभी अपरमेय संख्या, जैसे कभी
परिमेय संख्या तो कभी क्या होगा, कभी अपरिमेय संख्या। ठीक है, कभी परिमेय संख्या प्राप्त होगी और कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। कैसे, ये देखिए, जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्या √3 और गुणे दूसरा वाला क्या है, अपरिमेय संख्या मान लीजिए 2। तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो कैसे गुणा हो पाएगा? ठीक है, √ क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो क्या हो जाएगा, √6 क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसको लिखना भी चाहेंगे तो यानी इसका √ में 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, यानी √6 ही रहेगा। ठीक है, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कितना रहेगा, केवल 6 ही रहेगा। √6 ही क्या हो जाएगा, आंसर रहेगा। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया कि कितना होगा, √6 आंसर होगा। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये रहा पहला एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, दूसरा एग्जाम्पल √2 गुणे √2, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 गुणे 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 क्या है, ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी और ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इतना चीज समझ में आया? ठीक है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इतना कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यानी अगले कॉन्सेप्ट के वीडियोस के साथ। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।